हेलो फ्रेंड्स। पिछले कुछ महीनों से मणिपुर जल रहा है। अमित शाह के दौरे के समय उम्मीद जगी थी कि मणिपुर में शांति बहाल हो जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसी कोई गुंजाइश या फिर कोई ऐसी उम्मीद नहीं दिख रही है कि आने वाले दिनों में मणिपुर में शांति बहाली हो पाएगी। पिछली रात को मणिपुर में हुई ताजा हिंसा में 9 लोगों की जान चली गई तथा कितने लोग घायल हुए इनकी अभी संख्या कुछ नहीं आ पाई है। इसके अलावा मणिपुर के एक मंत्री के घर में भी आग लगा दी गई है। तो आइए दोस्तों, पहले हम बात करते हैं कि डिटेल खबर क्या है, उसके बाद इस खबर का एनालाइज करेंगे। हिंसा प्रभावित मणिपुर के खामेनलोक इलाके के एक गांव में संदिग्ध उग्रवादियों के हमले में 9 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने बुधवार को बताया कि अत्याधुनिक हथियारों से लैस उग्रवादियों ने रात करीब 1 बजे इम्फाल पूर्वी जिले के कांगपोकी जिले की सीमा में लगे खामेनलोक इलाके में ग्रामीणों को घेर लिया और हमला कर दिया। गोलीबारी में दोनों पक्षों के लोग हताहत हुए हैं। यह क्षेत्र मैती बहुल इम्फाल ईस्ट जिले और आदिवासी बहुल कांगपोकपी जिले के सीमाओं से सटा हुआ है। इधर पश्चिम इम्फाल के लामफेल इलाके के मणिपुर की महिला मंत्री नेमचा किपगेन की आधिकारिक आवास में बुधवार को अज्ञात लोगों ने आग लगा दी। हालांकि घटना के वक्त आवास के अंदर कोई नहीं था। दमकल कर्मियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। किपगेन कुकी समुदाय के नेता हैं। आग लगने की जिम्मेदारी अभी किसी समूह ने नहीं ली है। इस बीच इम्फाल ईस्ट और इम्फाल वेस्ट में जिला प्रशासन ने कर्फ्यू में ढील के समय को कम करते हुए उसे सुबह 5 से सुबह 9 बजे तक कर दिया है। दोस्तों, पिछले 2 महीने से ज्यादा समय से मणिपुर जल रहा है और इसका कारण है एक समुदाय विशेष को आरक्षण देना। मणिपुर में जातीय हिंसा इन दोनों समुदायों में अब काफी गहरी हो चुकी है। प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी हिंसा पर कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा है। कुकी और मैतेई समुदाय के लोग एक दूसरे के खिलाफ अब हथियार उठाकर एक दूसरे की हत्या करने लगे हैं। सेना के सीडीएस का कहना है कि यह उग्रवादी हिंसा नहीं है, यह जातीय हिंसा है, लेकिन सरकार इस जातीय हिंसा को उग्रवादी हिंसा का नाम दे रही है, जबकि सेना इसे नकार चुकी है। दूसरे अन्य सूत्रों से भी खबर है कि यह जातीय हिंसा ही है, इसे सिर्फ उग्रवादी हिंसा का चेहरा दिया जा रहा है। अमित शाह जब मणिपुर के दौरे पर गए तो उम्मीद जगी कि बहुत जल्द मणिपुर में शांति हो जाएगी, लेकिन अभी तक इसकी कोई उम्मीद नहीं है। ये राज्य सरकार की विफलता को दर्शाता है। राज्य सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि इस हिंसा को कैसे रोका जाए। दोनों समुदाय जो कुछ समय तक आपस में मिलजुल कर रहा करते थे, अब एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। साथ ही साथ बाहर से आकर काम करने वाले मजदूरों की हालत भी दयनीय हो गई है। अधिक से अधिक या कहें मैक्सिमम बिहारी मजदूर जो मणिपुर में काम करते थे वो अब बिहार लौट चुके हैं। ऐसे में इन मजदूरों के सामने भी रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है कि मणिपुर के बहुत सारे छात्र दिल्ली और भारत के दूसरे अन्य शहरों में शिक्षा ग्रहण करते हैं। मणिपुर में पिछले 2 महीने से इंटरनेट बंद है, नेट बैंकिंग बंद है, लोग अपने बच्चों को पैसे नहीं भेज पा रहे हैं। ऐसे में बाहर पढ़ाई करने वाले मणिपुरी स्टूडेंट्स के सामने बहुत ही विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। दिल्ली के बहुत से घरों के मकान मालिक जिनके किराएदार मणिपुरी स्टूडेंट हैं, उनका किराया नहीं मिलने पर उन्हें घर छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। इन स्टूडेंट्स के पास अभी पैसा मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब तक मणिपुर में
इंटरनेट सेवा बहाल नहीं होगी तब तक पैसे का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। दूसरा कारण एक ये भी है कि वहाँ स्थानीय रोजगार बंद हो चुके हैं, दुकानें बंद हैं, काफी लंबे समय से कर्फ्यू ग्रस्त है ये क्षेत्र। ऐसे में मणिपुरी लोगों के सामने बहुत ही विकट स्थिति हो गई है, लेकिन सरकार इसके ऊपर आंख बंद करके बैठी हुई है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर हमारे यूपी बिहार में, यूपी तो छोड़ दीजिए, जो नॉन बीजेपी स्टेट है, अगर वहां एक हत्या भी हो जाती है तो सारे के सारे प्राइम चैनल्स 2-2 घंटे 3-3 घंटे के प्राइम डिबेट दिखाते हैं। लेकिन जहां मणिपुर में रोज 10-10 हत्याएं हो रही हैं, उसको लेकर किसी प्राइम चैनल पर किसी प्राइम टाइम में कोई डिबेट नहीं हो रहा है, ना ही सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह से गोदी मीडिया से क्या उम्मीद रखी जा सकती है? गोदी मीडिया ने मणिपुर की घटना को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया है। अब यह सोचने वाली बात है कि आखिर मीडिया ने किसके इशारे पर इस खबर को दबाया हुआ है। भारत के अधिकांश लोगों को मणिपुर की हो रही घटना की कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारे मीडिया घराने इसको लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। सरकार सोचती है कि खबरों को दबा देने से हिंसा थम जाएगी, लेकिन यह दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। यहाँ के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने शुरू में इसे उग्रवादी घटना करार दिया, और जब सीडीएस वहां गए तो उन्होंने कहा कि यह उग्रवादी नहीं, जातीय हिंसा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से राज्य सरकार भी बरगलाने का काम कर रही है। अब ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में मणिपुर के स्थानीय निवासी किस तरह का प्रयास कर शांति स्थापित करते हैं, क्योंकि सरकार तो अब लगभग विफल हो चुकी है। तो दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।